नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं दिवाली के काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ मिल रहा हूं। बहुत दिन हो गए। आई होप आपकी दिवाली अच्छी गई हो। मेरे को पता है आप लोग मुझसे नाराज़ हो गए कि हिमांशु भाई एग्जिस्ट करते हो भी या नहीं करते, कहीं भी कोई रेस्पॉन्स नहीं, कहाँ हो। तो दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा अपनी उन प्रॉब्लमों से टाइम मिल गया, तो मैं बोला कि आप लोगों से जुड़ता हूँ और पूरी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलने आ गया हूँ। इसलिए मेरी बातों का प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं अभी कुछ ऐसी फेज़ में चल रहा हूँ कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, अभी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं हमारी इस वीडियो के ट्यूटोरियल पर, टाइटल पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको एक बॉलीवुड टाइप का सॉन्ग बनाना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने अभी टाइगर 3 मूवी का एक सॉन्ग सुना था, रुआ रुआ, जिसको अरिजीत सिंह जी ने गाया और प्रीतम जी ने उसका म्यूजिक दिया। क्या शानदार म्यूजिक मेरे को लगा उसका। मैंने सोचा कि यार उस सॉन्ग को रिक्रिएट करते हैं। उसकी कंपोजिशन मैंने चेंज कर दी है कॉपीराइट से बचने के लिए, लेकिन म्यूजिक है कुछ हद तक मैंने वैसा ही रखा है और कंपोजिशन चेंज कर दी। 2 दिन में म्यूजिक बनाया है, उसमें थोड़ी बहुत मतलब कमी पूर्ति हो सकती है। मैं आपको सुनाऊंगा, आप बताना सुनने के बाद आपको कैसा लगा। लेकिन आज का ट्यूटोरियल अरेंजमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। चाहे आप FL स्टूडियो यूज़ करते हो, चाहे क्यूबेस यूज़ करते हो, क्यूबेस तो यूज़ करोगे तो उसका ही तो ट्यूटोरियल है, चाहे आप एबल्टन लाइव यूज़ करते हो, तो ये वाला वीडियो है वो अरेंजमेंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल वाला है। तो आप FL स्टूडियो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आप कहीं मत जाइए, इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सुनते हैं इस म्यूजिक को। तो आगे रिपीट हो रहा है, मैं आपको लोगों को आगे नहीं सुनाने वाला। आगे चेंजेस हो रहे हैं वो हल्के फुल्के हैं, इन्हीं एलिमेंट्स में चेंज हो रहे हैं, लेकिन मेन पार्ट था वो यही था। आई होप आपको ये म्यूजिक पसंद आया होगा और आज हम इसमें देखने वाले हैं हमने क्या क्या एलिमेंट्स को यूज़ किया। तो मैं इसको लूप कर लेता हूँ। अब ये कोरस वाला सेक्शन है ना, इसको मैंने लूप कर लिया है। तो हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता था इसी दौरान कि दोस्तों, मैंने क्यूबेस 13 का एक जो अपडेट आई है उसको अपने क्यूबेस 12 का जो मैंने कोर्स बनाया था ना, उसमें वो वीडियो डाल दी है। क्यूबेस 13 में जो भी नई चीज़ें जुड़ी हैं, तो आप चाहो तो मेरा क्यूबेस का ट्यूटोरियल वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। इसमें मैंने क्यूबेस में आप किस तरीके से म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हो इसको सिखाया हुआ है। तो अगर आप अपने डॉक को स्विच करने के लिए सोच रहे हो तो मात्र 999 रुपीज़ का वो कोर्स है जिसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। himanshukattara.com पर आप जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हो 999 रुपीज़ में। तो अब आ जाते हैं हमारे इस सॉन्ग के ट्यूटोरियल पर। तो देखो, सबसे पहले मैंने लीड प्ले करी थी जिसको मैं आपको सुना देता हूँ। लीड को मैंने प्ले किया हुआ है एलिसिया कीज पर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने हल्का सा सस्टेन
CC64 जिसको बोलते हैं उसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो अगर हम इधर जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, मिडी इंसर्ट में मैं जाके मिडी कंट्रोल को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने CC64 को कम्प्लीटली अभी 100% वैल्यू दे दी है। मिडी CC64 वैसे ऑन और ऑफ के स्विच की तरह वर्क करता है, ना कि इसमें कम और ज़्यादा वैल्यू देके आप थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हो। तो ऑन है तब जब आपने 127 पूरी वैल्यू दी हुई है, और जीरो है मतलब आपने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तब ये सस्टेन की तरह वर्क नहीं करेगा। तो ठीक है, इसके साथ मैंने एक गिटार प्ले किया हुआ है जिसको सुनते हैं। तो रुआ रुआ अगर आपने सॉन्ग सुना है तो उसमें भी इस तरीके का गिटार प्ले किया हुआ है। ये म्यूटेड गिटार है जो कि मैंने प्ले किया हुआ है। लाइब्रेरी ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने इलेक्ट्रिक सनबस डीलक्स पे मैंने किया हुआ है प्ले, उसमें प्राइम टाइम लिया हुआ है जिसमें म्यूटेड मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, जिसका साउंड कुछ ऐसा ही आपको सुनाई दे रहा है। तो अभी हम पियानो पर चलते हैं। अगला मैंने एक और पियानो प्ले किया हुआ है। मैं आपको गिटार की अरेंजमेंट दिखाऊं कि आपको देखने की ज़रूरत है क्या? देखो मैंने गिटार की जो अरेंजमेंट है ना वो कुछ इस तरीके की प्ले करी हुई हैं। सिंपली ये वाली अरेंजमेंट्स हैं, इनको प्ले किया हुआ है और ये पूरे उसमें कॉर्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। अब हम आते हैं पियानो पर। तो ये पियानो मैंने एलिसिया कीज का ही लिया हुआ है, जिसको मैं आपको एक बार सोलो करके दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ एलिमेंट्स आपके मोनोरिथमिक साउंड होने चाहिए। मोनोरिथमिक और पॉलीरिथमिक मैंने आपको बताया हुआ है अपने चैनल पर। तो ये पॉलीरिथमिक टोन है जिसमें एक साथ कॉर्ड्स की तरह प्ले हो रहे हैं, मतलब एक साथ काफ़ी सारे नोट्स प्ले हो रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक तो मैंने ये गिटार है, ये भी पॉलीरिथमिक की तरह प्ले किया हुआ है। एक से ज़्यादा नोट एक टाइम में प्ले हो रहे हैं। मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ पॉलीरिथमिक और मोनोरिथमिक क्या होते हैं, है ना, लेकिन ये इस तरीके से मैंने टोन्स प्ले करी हुई हैं। इसके साथ मैंने एक गिटार और प्ले किया हुआ है जो कि है कुछ ऐसा। तो ये गिटार मैंने कहाँ प्ले किया हुआ है वो आपको बता देता हूँ। इसकी लाइब्रेरी का नाम ये है इलेक्ट्रिक विंटेज, और इसमें मैंने जो कोल्ड लेक वाला प्रीसेट है इनका लिया हुआ है। और इसके साथ मैंने बेस प्ले किया हुआ है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बेस यार, बेस आप सुनो और हेडफोन लगा रखे हो आपने, ये ध्यान रखना। देखो इसमें बैंडिंग्स आ रही है ना, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि बैंडिंग्स किस तरीके से ली हुई हैं। तो यही इसकी बैंडिंग्स है ना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार ये जोड़ के सुनाता हूँ, पूरा पैटर्न सुनाता हूँ। देखो ये आप सुनो। तो इस तरीके से बेस में अगर बैंडिंग्स होती है ना यार, मेरे को पता है वो बेस बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो कोशिश करी है प्ले करने की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा टेस्ट क्या है। अब उसके साथ मैंने एक गिटार का पैटर्न और प्ले किया हुआ। अभी सबसे पहले मैं आपको बेस की लाइब्रेरी तो दिखा दूँ कि मैंने बेस कौन सी लाइब्रेरी पर प्ले किया हुआ है। ये लाइब्रेरी दूसरी स्क्रीन पर चली गई है। ये वाली स्कारबी प्री बेस एम्प डीप, ये वाला यूज़ किया हुआ है मैंने। और इसके साथ साथ मैंने जो गिटार है वो प्ले किया हुआ है। एक गिटार का पैटर्न और है जो कि कुछ ऐसा है। तो ये गिटार मैंने कहाँ प्ले किया हुआ है? ये गिटार अगेन मैंने ऊपर गई लाइब्रेरी ही रही, इलेक्ट्रिक सनबस डीलक्स में इबिजा पर मैंने प्ले किया हुआ है। ओपन स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं यहाँ पर। इसके साथ अब हम चलते हैं, मैंने ढोलक का लूप, तबले का लूप यूज़ किया हुआ है पहले। इसके साथ मैंने ढोलक का लूप यूज़ किया है। और इसके साथ मैंने ड्रम्स में मैंने क्या क्या एलिमेंट यूज़ किए हैं देखो, किक, क्लैप और हेड और ये टेम्पोराइन का साउंड। तो अगर टेम्पोराइन के साउंड को अगर आप ढोलक और तबले के साथ सुनते हो सुनने में अच्छा लगता है। इसके साथ अगर मैं बेस को एक्टिवेट कर देता हूँ और इसके साथ अगर मैं पियानो को डाल देता हूँ और इसके साथ गिटार, ये म्यूटेड गिटार था। इसके साथ मैं जो सेकंड गिटार मैंने यूज़ किया है और इसके साथ एक मोनोरिथमिक गिटार।
तो देखो हमारा पूरा सॉन्ग बन गया ना। इसके साथ मैंने कुछ एम्बियंट के साउंड और डाले हुए हैं जिनको मैं आपको एक साथ सुना देता हूँ। बहुत कम वॉल्यूम है, बस ये एम्बियंस को फिल कर रहे हैं। तो हमारा जो सॉन्ग है उसका स्केल है ए माइनर। तो ये ए माइनर पर सारे ट्यून्ड हैं एम्बियंस के सैंपल। तो ये हमारा पूरा म्यूजिक बन गया। अब मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। तो एक एक एलिमेंट को अगर आप प्ले करोगे तो आपका सॉन्ग पूरा भरने लग जाता है। इसमें आप स्ट्रिंग्स के सेक्शन को जोड़ सकते हो, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक फ्लूट का पैटर्न और प्ले किया हुआ है। इस पैटर्न को मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो देखो फ्लूट में मैंने कुछ नोट्स लिए हुए हैं बेंडिंग के लिए। तो ये छोटे छोटे नोट्स हैं ना, ये काम बहुत अच्छा देते हैं। तो ये इस तरीके के नोट है ना, तो ये हमारे को बेंडिंग्स में अच्छा साउंड देते हैं। तो इस तरीके के नोट्स को आप यूज़ कर सकते हो। अगर बाकी देखा जाए ना सॉन्ग में, तो एलिमेंट्स तो वही हैं सारे, लेकिन बस कुछ जगह कुछ एलिमेंट शांत हो रहे हैं, कुछ जगह बढ़ रहे हैं, बेस लाइन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। तो ये बेस देखो, एक बार बेस एक और बार सुन लो प्लीज। तो ये बेस की बैंडिंग है ना यार, मैं बहुत पसंद करता हूँ। इस तरीके की बैंडिंग्स को आप यूज़ किया कीजिए, आपका सॉन्ग है ना सुनने में अच्छा लगेगा। क्योंकि बेस और बीट होती है ना, वही सॉन्ग में इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। बाकी तो बैकग्राउंड फिल करती हैं सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दिया कीजिए। लीड और परकशन और बेस है ना, ड्रम्स हैं जो, उन पर आप ध्यान दिया कीजिए। बाकी सभी का तरीका अलग अलग होता है अरेंजमेंट्स का। तो सभी लोग अच्छा प्रोड्यूस करते हैं अपने अपने तरीके से। तो आज की वीडियो में यही था। और आप चाहो तो मेरा Cubase 13 का कोर्स परचेज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है आपको, क्या करना है आपको अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय।